नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, शाम को 7 बजे बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे यहाँ जो चेयरमैन पद की कवायद है और उसको लेकर जो यहाँ रस्साकसी का सा माहौल है और एक दूसरे खेमे में मायूसी और उत्साह का सा वातावरण बनता बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और इसलिए हमने आज स्टूडियो में चर्चा के लिए बुलाया है एक ऐसे शख्स को जो स्वयं चुनाव भी लड़ा था इस बार और हारे हैं। और उसको इसलिए नहीं बुलाया कि वो राजनीति के भी संपर्क में आए हैं, इनको इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये हमारे पत्रकार साथी भी है। और आज हम जो विश्लेषण करेंगे दोस्तों वो इसीलिए करेंगे। तो मैं स्टूडियो में यहाँ आमंत्रित करता हूँ संजय जी राजपुरोहित को, जो हमारे पत्रकार साथी भी हैं। और संजय जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संजय जी, मैं आपको पहले तो आपसे वो पूछना चाहूँगा जो आपने एक नई पारी खेलने का प्रयास किया था और वार्ड नंबर 16 से आपने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था और आप हार गए थे, तो उसके अनुभव के बारे में आप बताएं कुछ। देखिए, मेरी राजनीतिक में आने की कोई मंशा नहीं थी। हम 25 साल से लगातार भाजपा में रहे थे, भाजपा के साथ थे। और जब हमारे ताऊ जी जगदीश प्रसाद जी खोखेवाला को भाजपा ने टिकट दी, या वो पहले मतलब खड़े हो गए टिकट देने से पहले, तो हमने कहा था कि किसी युवा को मौका देना चाहिए। और हम युवाओं की आवाज़ बन के ही मैदान में आए थे कि किसी भी युवा को तो आगे आना होगा। बस यही हम उसी के विरोध स्वरूप ही हम मैदान में आए थे। तो मैं एक आपसे इस विषय में कड़ा सवाल भी पूछूंगा, और वो ये है कि दयानंद खोखेवाला का ये पैतृक वार्ड है और दयानंद खोखेवाला यहाँ से नहीं हारते हैं। बहुत से बार के उम्मीदवार आए और उन्होंने प्रयास भी किया और हार कर चले गए। तो शायद आपने भी जोर आजमाइश कर कर देख लिया होगा, कैसा लगा आपको? देखिए, हमने बिल्कुल साफ़ सुथरा चुनाव लड़ा। आपने तो बिल्कुल करीब से देखा है। हाँ, देखा था। ये धन का, शराब का, इस तरह का हमने कोई उपयोग नहीं किया। बिल्कुल हमने साफ़ सुथरा, हमने वोट मांगे लोगों से, हमने अपनी बातें रखी भी, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, यही हमारी कैंपेन थी। हमारा कोई विरोध नहीं था, हमारे परिवार एक ही थे। लेकिन जो समीकरण बिगड़ा वो बिगड़ा सीपीएम की वजह से, क्योंकि एक तीसरा उम्मीदवार भी आ गया मैदान में। जी। अब जो एक वार्ड में एक हमेशा से एक, जैसे मान लीजिए आप कांग्रेस के जो लोग थे वो उस खेमे में लग गए, तो उन्होंने सोचा भी कि बीजेपी के 2 धड़ों में बीजेपी बढ़ चुकी है, तो अब हम आसानी से खोखेवाला परिवार को हरा देंगे। तो इन्होंने अपना कैंडिडेट बाहर से बुलाया और उन्होंने चुनाव लड़ा। उधर खोखेवाला परिवार को ये लग गया था कि चुनाव बड़ा कठिन है। उन्होंने ये चुनाव पोलिंग के दौरान मेरे से बोला भी था कि हमने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। लेकिन ये वार्ड की प्रतिष्ठा पे आ गया कि अगर सीपीएम के पास कार्यकर्ता थे, विधायक जी घर घर, बिल्कुल घर घर हो रहे थे, गेट बजा बजा के वोट मांग रहे थे, सबको कर्मचारियों को फ़ोन किया जा रहा था। उन्होंने इतनी मेहनत की इसमें, तो उनको लगा भी अब कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। जो मेरे साथ खेमा लगा था, जो भी थे वोट, वो अचानक से भाजपा की तरफ चले गए, इसलिए कि कहीं ये सीपीएम न जाए। क्योंकि मैं तो ईमानदारी के साथ, मेरे पास तो ये ढोल धमाके ये नहीं थे, मेरे पास कोई विधायक एमपी एमएलए नहीं था, मेरे पास कोई इस तरह का कोई था नहीं, मैं तो अकेला था, वन मैन आर्मी। लेकिन इस वार्ड में विधायक और पूर्व विधायक तो आए थे। बिल्कुल, पूर्व सांसद भी आए, सांसद राम सिंह कसवा भी आए थे, जिला प्रमुख बिश्नोई जी भी थे। पूरी भाजपा इसी वार्ड में लगी थी 16, इसलिए तो हॉट वार्ड था। उन्होंने इनको इतनी मेहनत करनी पड़ी, उसके बावजूद भी ये कह रहे थे हम 200 वोटों से जीतेंगे। ये 73 वोटों से मात्र इनको जीत मिली। मैं तो इसको जीत नहीं मानता। इनको एहसास हो चुका है कि अब इनके लिए आगे की राह आसान नहीं है। ये वार्ड आगे के लिए इनके लिए कठिन है। इनको युवाओं को सौंपना ही पड़ेगा। वार्ड का दायित्व जो है युवाओं को सौंपना पड़ेगा और इनको युवाओं को ये टिकट। तो क्या आप आगे भी चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, चुनाव लड़ने की ये नहीं है मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। अगर किसी अन्य युवा साथी कोई आता है तो मैं तो उसी के साथ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि युवाओं को नेतृत्व, मतलब सर्वसम्मति से, मोहल्ले की राय से हो। हाँ, मोहल्ले की राय से हो और कमान जो मिले वो युवाओं को मिले। चलो संजय जी, ये तो हुई आपके वो चुनाव लड़ा था उसकी बात, हम उसके ऊपर ज़्यादा मेरे हिसाब से नहीं जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में संजय जी जो भादरा कस्बे के अंदर एक माहौल है, एक वातावरण है, जो परिस्थितियां बनी है चेयरमैन को लेकर, बड़ा
तनावपूर्ण सा माहौल है, जनता भी तनाव में है। और जनता इसलिए तनाव में है कि क्या फिर वो पहले वाला ही चेयरमैन दोबारा आएगा या फिर कोई नया आने वाला है, और कौन आने वाला है सबकी अपनी अपनी पसंदें भी है। इसलिए वो क्या है कि थोड़ा तनाव में भी जनता है। और पत्रकारों से भी बार बार पूछती है, कोई वो थोड़ा राजनीति का ज्ञान रखता है उससे भी पूछते हैं कि क्या होने वाला है। तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, आज नामांकन भरे गए जी। एक नामांकन भाजपा की तरफ से मांगीलाल गोयल का आया जी। और भाजपा में बताया जा रहा है कि खेमेबंदी जो विवाद है वो नहीं है और मांगीलाल पर सहमति है। दूसरी बात मैं कहूँगा, एक निर्दलीय भरा गया है जो है बलवंत सैनी का, और एक कांग्रेस की तरफ से हाजी दाऊद कुरैशी का नामांकन आया। तो अब आप बताइए, खेमे दोनों ही खाली है, किसी के पास बहुमत नहीं है, और किंग मेकर जो है बलवंत सैनी यहाँ दिखाई दे रहे। एक और खेमा बना है किंग मेकर का, मैं दर्शकों को बता दूं साफ संदेश के, ये एक नई न्यूज़ है, ताज़ा अपडेट है दोस्तों, चर्चा में आपके सामने अब लेके आया हूँ मैं। एक नया खेमा बना है जो किंग मेकर की राह पर है, और वो है मोहम्मद सलीम खानजादा, और संभवतः उसमें अनवर कुरैशी भी है, और उसमें 2 पार्षद और बताए जा रहे हैं दोस्तों। उनके साथ 2, वो संख्या कौन है हम चर्चा करेंगे, संजय जी से भी पूछेंगे। और बलवंत सैनी के पास दोस्तों 4 बताए जा रहे हैं, और एक जो है पंकज टोकसिया के भी जाने की संभावनाएं बलवंत सैनी खेमे में चर्चा का विषय है। तो संजय जी आप बताएं, आपके पास क्या सूचना है, क्या होने वाला है? देखिए, जो भी होने वाला है, जनता ने अपना काम कर दिया। जनता ने 40 वार्डों की जनता ने इन 40 लोगों के हाथ में चेयरमैन की कमान दे दी है। अब इन 40 लोगों को ये जनता के वादों पर, जो उन्होंने वार्ड में वादे किए हैं, उन वादों के हिसाब से उनको अपना चेयरमैन चुनना ही होगा। अगर वो वादों से अलग हटके जाएंगे जो उन्होंने जनता से किए हैं, तो जनता उनको 5 साल जाते हुए टाइम नहीं लगता। नहीं, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल किया, और मुझे ये सवाल अच्छा लगा कि जनता से उन्होंने पार्षद बनने के दौरान, वोट मांगने के दौरान क्या वादे किए थे, और जनता ने उनको जिता दिया। अब उन्हीं बातों पर खरे उतरते हुए वो उन्हीं शर्तों के, उन्हीं एजेंडे के हिसाब से चेयरमैन चुनते हैं या नहीं चुनते हैं। ये एक बड़ा बढ़िया सवाल है संजय जी ने उठाया है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ वो जनता ने जिस उद्देश्य से चुना है और जिन वादों के साथ चुना है, उन पर ये पार्षद है सभी खरे उतरेंगे, इधर उधर नहीं होंगे, किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे? देखिए, ये तो उन पार्षदों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से खरे उतरेंगे। हो सकता है 2-4 जो लोग हो, या 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो वादों पर खरे नहीं उतरेंगे। उल्ट फेर भी 2-4 के हाथों में ही है। 2-4 के हाथों में तो उल्ट फेर है बस। तो अब उन्हीं को निर्णय है करना कि वो क्या करेंगे। अब वो जो करेंगे उसके बाद ही उनका पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये जो खेमे जो 2-2, 3-3, 4-4 पार्षद लिए बैठे हैं, ये कहाँ जा सकते हैं, क्या हो सकता है? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ, निर्णय लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर उनको निर्णय लेना है तो वो एक एक करके बैठे क्यों हैं? अगर उनको निर्णय लेना है, जिसके साथ जाना है उसके साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाना है कांग्रेस के साथ जाए, भाजपा के साथ जाना है भाजपा के साथ आए। ये बैठे क्यों हैं? यही जनता को सस्पेंस होता है, यही जनता सोचती है कहीं वो मोल भाव के लिए अपने भाव तो नहीं बढ़ा रहे हैं। ये जनता सोच रही है। आज के समय जनता यही सोच रहे हैं कि जो अलग अलग बैठे हुए पार्षद जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो अपना भाव बढ़ा रहे हैं। ये जनता की सोच है। ये जनता, आपने मतलब बाज़ार में चर्चा सुनी होगी कि ये अपने भाव बढ़ा रहे हैं, और क्या क्या मांग करते हैं वो तो वो जाने और उनका मन जाने। देने और लेने वाला जान सकता है। नहीं, आपने एक बातों में एक उन पर वो आरोप भी लगा दिया। नहीं, आरोप नहीं लगाया, जनता कह रही है। शहर की जनता में यही चर्चा है। हाँ, चर्चा है, जनता तो कहेगी, चर्चा तो चलती रहेगी, जनता तो कहेगी, और जो हकीकत है वो निकल के सामने आ ही जाएगी देर सवेर से ही। आज नामांकन का दिन था और नामांकन हुए, कल नामांकन की जांच होगी, और परसों जो है नामांकन उठाने का समय है। हो सकता है कोई नामांकन उठ भी जाए। आपको क्या लगता है, कोई नामांकन उठेगा क्या? सब संभव है। राजनीतिक में सब संभव है। नामांकन उठ भी है सकता है, और जिस तरह से जयदीप जी ने भी नामांकन किया था प्रधानी के चुनाव में, देखा था आपने, लेकिन उसमें कोई वोट नहीं गया। तो ये तो सब संभव है। राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज़ और मैं पूछूंगा आपसे। अब जैसे हाजी दाऊद खेमा जो है, वो माकपा का भी उनमें एक तरीके से विलय हुआ है, उनका समर्थन मिला है कांग्रेस को। उनकी वो विचारधारा मिलती है ना, तो अगर विचारधारा मिलती है तो थोड़ी बहुत मिलने वाली विचारधारा के लोग एक होंगे। अच्छा, हाजी दाऊद खेमे में जितने थे
उनके अलावा अब माकपा के जो 22 नंबर वार्ड का दारा सिंह सोनी है और एक अरुणा शर्मा है जो उनकी समर्थित थी, और एक विधायक जी के क्लोज है बलियामीन कुरैशी भी बताया जा रहा है, वो भी विधायक जी के हिसाब से है। तो वो अब संभवतः एकदम निश्चित रूप से शायद हाजी दाऊद खेमे में वोट देंगे। देखिए अनिल जी, भाजपा और कांग्रेस या कामरेड, ये जो दोनों ही धड़े हैं, अब कांग्रेस का धड़ा भी मजबूत हुआ है, कामरेडों की संख्या आने से कांग्रेस का धड़ा मजबूत हुआ है, उधर भाजपा का धड़ा पहले से ही मजबूत था। जी जी। तो अब जो निर्णय ये जो बैठे हैं जी, कुछ लोग बैठे हैं, इन्हीं के हाथ में है कि ये क्या निर्णय लेते हैं। अच्छा अच्छा। अब उनको जो बेटर लगेगा वही काम करेंगे। तो एक और जो गठबंधन बन रहा है मुस्लिम पार्षदों का, वो क्या रंग ला सकता है? देखिए कस्बे में ये मुस्लिम या इस तरह के जो ये शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, मैं नहीं मानता कि आने वाले समय के लिए अपने क्षेत्र के लिए बढ़िया होगा। मैं तो ये मानता हूँ कि पार्षद आए हैं उनको हिंदू या मुसलमान में न देखा जाए। कभी हम दलित में देखते हैं, कभी मुस्लिम में देखते हैं, कभी जाट में देखते हैं, नहीं, वो एक पार्षद जनप्रतिनिधि है, वो मुस्लिम है या हिंदू है या दलित है या जो भी है, उन पे इस तरह के हम इस सिस्टम में नहीं ले सकते। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ ये मुस्लिम इतने आगे, ये फलाएं इतने आगे, ये कहाँ जाएंगे। वो अपने सिस्टम के हिसाब से जो भादरा के विकास के क्षेत्र में बढ़िया रहेगा सिस्टम, उसी के साथ जाएंगे। इसलिए मैं नहीं मानता कि इतने फला आगे सब जनप्रतिनिधि आए हैं। 40 भादरा के समाज सेवक जिनको उनका वार्ड समाज सेवा के रूप में देखता है और उनको चुन के भेजा है, वो ये निर्णय लेंगे। चलो, आपने बहुत बढ़िया बात बताई, और ऐसा अगर सभी जगह हो तो ये चीज़ें ही ख़त्म हो जाए जिसकी चर्चाएं होती हैं, और जो देश में इसके ऊपर जो तनाव की स्थितियां रहती है हर शहरों में, गाँव में, ये तनाव ही दोस्तों दूर हो जाए। संजय जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। बताना मैं चाहूँगा। अब देखिए एक बार अभी मैं आपको बताऊँ, सलीम खानज़ादा जिस वार्ड से जीत के आया है, वहाँ मुस्लिम, अगर आप कहे वहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सभी वोटर है। हाँ हाँ, उन्होंने सभी धर्म के लोगों ने उनको वोट दिया है। अब वोट देने के बाद में हम उसको कहेंगे नहीं, वो सभी वोटों से जीत के आए हैं। वो हाँ, धर्म किसी का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ भादरा के विकास के रोड़े के रूप में धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। नहीं, आपने बढ़िया बात कही। वो तो उनका डिसीजन है, वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि उनके संपर्क में 2 विधायक पार्षद जो है वो और है, तो ये तो एक अलग गुट खड़ा हो गया। जैसे बलवंत सैनी दिन भर, कल से कवायदें चल रही है, बलवंत सैनी उस गुट में जाएगा, बलवंत सैनी इस गुट में जाएगा, भाजपा का बन रहा है, कभी कांग्रेस का बन रहा है। तो ये अब 2 किंग मेकर हो गए यहाँ पर। देखिए जिस तरह से ओलख जी प्रधान बने थे, जी, इसी तरह से यहाँ इस चुनाव में भी जिसके पास 1, 2 या 3 है, वो एक है, उसकी भी लालसा है कि मैं चेयरमैन बनूं। ये लालसा तो राजनीतिक में लालसा रहती है, और इसी लालसा के चलते ही ये डिले हो रहा है, नहीं तो कब का भी एक कोई ना कोई खेमा तैयार हो जाता। देखो, एक चीज़ तो मैं आपको निश्चित रूप से बता दूं संजय जी, जिस खेमे, जैसे भाजपा में बताया जा रहा है कि 17 पार्षद हैं, और अगर भाजपा को ही ले लेते हैं, भाजपा में अगर कोई खेमा 4 का जाता है तो 17 4 21 वो जादुई आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। तो सामने वाला खेमा जो है वो सभी मिलाकर फिर 19 पर आकर सिमट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, और ये तो आंकड़ों का ही तो खेल है सर, आंकड़ों का खेल। अब ये देख, अब तो ये 2-4 दिन में ही क्लियर होगा। अभी मैं नहीं मानता कि कल क्लियर हो जाएगा या आज ही मत क्लियर हो जाएगा। हर रात संभावनाएं बढ़ती और बिगड़ती है, कभी 2 उधर तो कभी 2 उधर। ये तो एक्चुअल टाइम पर ही अपने को पता चलेगा कि किसके पास 21 है और किसके पास 19 है। नहीं, ये तो आपने बढ़िया बात कही। और जहाँ तक संभव है, क्या आपको लगता है माकपा इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है? बहुत बड़ी वाली तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी निभाएगी, अच्छी भूमिका निभा रही है। अब देखो वो क्या करते हैं, उनके पास ज़्यादा तो है नहीं, उनके सिंबल तो एक दारा सिंह जी सोनी जीत के आए हैं, और आप 2 समर्थित मान सकते हैं, बलियामीन जी को और अरुणा जी शर्मा को। तो आप चेयरमैन पद का फिर जो ये चेहरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे 3 फार्म आए हैं, बलवंत सैनी के, मांगीलाल गोयल के और हाजी दाऊद कुरैशी, तो इनमें से आप कस्बे के हित में ये कौन सा चेहरा मानते हैं? देखिए अब हित में तो उनके काम करने के बाद ही होगा, कौन सा चेहरा काम करेगा, क्या करेगा, कौन सा इफेक्ट होगा। और मेरे को नहीं लगता कि भादरा का कोई अहित करेगा। कुछ न कुछ विजन लेके आएंगे, चाहे बलवंत सैनी आए, लेकिन मैं नहीं मानता
कि 18-19 या जो भी निर्णय लेगी, या तो भाजपा को लेना है या कांग्रेस को निर्णय लेना है कि वो किसको चेयरमैन बनाते हैं। अब हम थोड़ा सा गहराई में उतरते हैं। ये जो प्रकरण चल रहा है, अभी तक हम ऊपरी तौर से बात कर रहे थे और लोगों की जो जिज्ञासाएं थी और वही लगभग हम बात कर रहे थे, तो कोई नया दर्शकों के लिए मेरे हिसाब से हमारी बातों से निकल कर नहीं आया। अब मैं एक गहराई की बात करना चाहूँगा, वो ये है कि कस्बे की जनता जो है वो बाजार, मध्य बाजार के जो व्यापारी वर्ग है, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो उनमें एक फैक्टर काम कर रहा है संजय जी, और वो ये है कि हाजी दाऊद कुरैशी को इस बार हैट्रिक लगाने से रोका जाए, क्योंकि इसमें सीवरेज का भी है, उसमें सड़कों का भी है, उसमें बहुत से अन्य भी फैक्टर है, और ये धनबल का भी है, और बहुत से फैक्टर है काम कर रहे हैं। तो इसके चलते वो भी हाजी दाऊद कुरैशी को रोका जाए। तो इसके लिए अब बलवंत सैनी ने अलग से आवेदन किया है, उनके पास 4 बताए जा रहे हैं पार्षद, एक और है, चलो 5 हो गए उनके पास, और भाजपा के पास 17 बताए जा रहे हैं। तो हो सकता है एक कम भी हो उनके पास, 17 का दावा मात्र हो, या फिर 18 भी हो सकते हैं। तो क्या भाजपा भी बलवंत सैनी को वोट डाल सकती है? अगर ये स्थिति हो कि उनको समर्थन नहीं मिल रहा है किसी पार्टी का, तो भाजपा बलवंत सैनी को बना दे हाजी दाऊद को रोकने के लिए? बिल्कुल, राजनीतिक में किसी भी हद तक कोई भी पार्टी जा सकती है। आपने देखा होगा, कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर चेयर अभी प्रधान बनाया था, राजस्थान की घटना है। बनाया था। तो राजनीतिक में सब संभव है, कब कौन क्या कर जाए पता नहीं चलता। इसकी संभावना क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। राजनीतिक है, कोई किसी को रोकने का प्रयास करेगा तो कोई किसी को बनाने का प्रयास करेगा। मतलब खेल जो है वो 4 अंकों के लगभग दोनों खेमों में अटका हुआ है, 4 अंकों के लगभग। और अब जो नया धड़ा बना है उससे एक चीज़ और लगती है कि हाजी दाऊद के खेमे में बड़ी टूटत आई है, क्योंकि ये जो अनवर और सलीम और ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास 2 और है, तो इसका मतलब हाजी दाऊद का खेमा टूटा है। तो उनमें संभवतः हो सकता है कि ये आंकड़ा और नीचे आ गया हो। देखिए, बाज़ार में हर तरफ आप जाएंगे, 10 दुकान छोड़ के 4 दुकान, हर चौक पे जाएंगे, आपको अलग से चर्चा ही मिलेगी। और जो भी जितनी भी चर्चाएं हैं, जैसे मैं चर्चा करूं या 2 लोग और आम मतलब चर्चा करें, तो चर्चाओं में रात को किसी को कहीं बताया जाता है, सुबह किसी को कहीं बताया जाता है। सब ने अपने अपने लोगों को इकट्ठा करके छोड़ा हुआ है, और एक दूसरे खेमे से यही आ रही है, हमारे पास 18 है, हमारे पास 17 है, हमारे पास 19 है, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं देखा कि किसके पास कितने हैं। नहीं, एक चीज़ हमने देखी है इस बार, कोई बाड़ाबंदी ये जो होती है चुनावों के समय, जब अध्यक्ष का वो चुनाव होने लगता है, बाड़ाबंदियाँ होती है, तो वो बाड़ाबंदी हमें कोई ज़्यादा देखने को नहीं। सलीम खुले बैठे थे, अनवर कुरैशी यहाँ खुले घूमते हुए हमें मिले, नंदलाल जी सैनी हमें कार ड्राइव करते हुए बाजार में मिले, और बहुत से पार्षदों को हमने इस तरह खुले घूमते हुए देखा है। तो बाड़ाबंदी वाली बात तो हमें कहीं नज़र नहीं आई। देखो, जिनको अपने पार्षदों पर विश्वास होता है और जो चेयरमैन के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे पार्षदों को मनाने का, लुभाने का जो जतन किया जा रहा है, उसके लिए कुछ लोग तो फील्ड में चाहिए ही चाहिए। अगर सारे लोग बाड़ाबंदी में चले जाएंगे तो उनको मनाएगा कौन, उनके साथ बातें कौन करेगा? इसलिए सभी ने अपने अपने जो धुरंधर है, जिन पे पूरा विश्वास है, वही लोग मैदान में हैं। बाकी तो सब बाड़ाबंदी, जिन पे विश्वास नहीं है वो तो बाड़ाबंदी में ऑलरेडी है, कि वो कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं, वो तो बाड़ाबंदी में है पहले। तो आपको ये जो वाइस चेयरमैन का पद है, इसके ऊपर का क्या कितना बड़ा खेल दिखाई देता है? मैं नहीं मानता कि इसके ऊपर कोई बड़ा खेल है। वाइस चेयरमैन के पद के ऊपर कोई बड़ा खेल नहीं है। वाइस चेयरमैन तो दोनों तरफ से, आप कांग्रेस में जाइए या बीजेपी में जाइए, वाइस चेयरमैन तो अगर 4 पार्षद लेके जाएंगे, अगर बलवंत जी सैनी के लिए तैयार है, चाहे वो भाजपा में जाए चाहे कांग्रेस में जाए, किसी भी दल के साथ चले जाए। नहीं, अब 2 गुट हो गए ना, फिर तो वो भी तो वाइस चेयरमैन का दाव खेल रहे होंगे। तो दाव खेल रहे होंगे, जो भी 4 लेके जाएंगे, भी 17 तो बता रही हैं, तो जो भी जिसका आंकड़ा जो है बहुमत को छुएगा और जो 4 लेके जाएंगे, तो उनके लिए तो बिल्कुल है, वाइस चेयरमैन के लिए बिल्कुल मतलब तैयार रहेगा, जो भी दड़ा होगा वो बिल्कुल तैयार रहेगा। तो एक चीज़ और मैं संभावनाओं वाली बात करता हूँ, बलवंत सैनी के 4 अगर आते हैं तो भाजपा दावा करती है कि हम 21 से प्लस होकर हम वो जो है चेयरमैन का दावा ठोक देंगे और चेयरमैन हमारा बनेगा।
तो अनवर कुरैशी जिस प्रकार से ये मोहम्मद सलीम खान जाता है, ये कर रहे हैं जिक्र कि 2 इनके पास और हो सकते हैं, तो क्या वो भाजपा से भी टूट कर आ सकते हैं? तो भाजपा की संख्या बल कम हो जाएगी। देखिए, राजनीतिक में नया नया हूँ मैं, लेकिन मैंने देखा है संख्या कभी भी किसी की, आपने पिछली बार देखा होगा क्या हुआ। पिछली बार देखा चेयरमैन बना कांग्रेस का, वाइस चेयरमैन बना भाजपा का, किस तरह का हुआ। सब संभव है, राजनीतिक में सब संभव है। कौन कहाँ कब किसको वोट कर जाए कोई पता नहीं। आप कितनी बाड़ाबंदी कीजिए, कितना उनको रोक के रखिए, जब उनको वोटिंग करनी होगी वो क्रॉस वोटिंग कर देंगे। अब बताइए आप। तो क्रॉस वोटिंग की संभावना है आप यहाँ मानते हैं? मैं दोनों तरफ ही मानता हूँ, दोनों खेमों में क्रॉस वोटिंग? बिल्कुल, दोनों खेमों में ही क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो क्रॉस वोटिंग फिर किसके पक्ष में जाएगी फिर, ये भी तो आप बताइए। वो तो जो उनको लुभा के रखेंगे वहीं जाएगी। जो इसका मास्टर खिलाड़ी होगा, बिल्कुल, जो ये दाव बढ़िया बिल्कुल। तरीके से खेलेगा। देखिए, राजनीतिक में जिसका दाव सुपर पड़ जाए ना, वही मास्टर खिलाड़ी है। तो फिर आप ये मास्टर खिलाड़ी किसको मानते हैं इस पूरे प्रकरण में? नहीं, दोनों ही खेमों में मास्टरमाइंड लोग हैं। और मैं दयानंद जी खोखेवाला को भी मास्टरमाइंड मानता हूँ, वो भी मास्टरमाइंड है। उन्होंने तो खुद घोषणा की थी, मेरे वार्ड में पूरी भारतीय जनता पार्टी 2 जिलों की यहाँ पड़ी हुई थी, मेरे मतलब 16 नंबर में उन्होंने घोषणा की थी मैं चेयरमैन बनूंगा। तो उसके लिए मास्टरमाइंड मानता हूँ। उसके लिए तो वो फिर जगह जगह जवाब देते फिर रहे हैं अभी कि नहीं, हमारा नेता जो है मंगीलाल गोयल है। अब वो उनकी जबान है। तो ये तो स्टंट यहाँ होगा ना आपके वार्ड में, आपको मात देने के लिए, सीपीएम को मात देने के लिए ये स्टंट खेला होगा। राजनीतिक स्टंट होते हैं ऐसे। तो ये फिर स्टंट कर जाएंगे। ये तो स्टंट मास्टर है जी, ये फिर स्टंट करेंगे। इन्होंने पिछली बार भी स्टंट किया था, इस बार फिर स्टंट कर देंगे। नहीं तो उस स्टंट से आपको इन्होंने मेरे को तो देखो विश्वास नहीं है। मैं तो मतलब नजदीक रहा हूँ लगातार, मेरे मतलब परिवार के बड़े भाई हैं मेरे, तो मैं तो जानता हूँ सुपर मास्टर रहे हैं। अच्छा, स्टंट के मास्टर। बिल्कुल बिल्कुल, कब कौन सा स्ट्रोक मार जाए पता नहीं चलता। तो इसका मतलब ये मांगीलाल जी को बनाकर छोड़ेंगे चेयरमैन? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल संभावनाएं तो हैं। क्योंकि हमारे कैमरे पर भी हमने पूछा था सवाल कि कस्बे में ये चर्चा है, आप बताओ कि आपका नाम भी आ रहा था। कुछ अंदर की टीसें हैं, बाहर बड़ी मुश्किल से आती है। कुछ अंदर की टीसें हैं, बाहर बहुत मुश्किल से आती हैं। कुछ अरमान है जो दबाए जाते हैं और कुछ को छुपाए जाते हैं। नहीं, इस टाइम में तो अगर वो अरमान निकल गए तो फिर कस्बे में बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। भाजपा खेमे में, व्यापारी वर्ग में, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा शायद नहीं है, संभव नहीं है। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ, यही है। भाजपा के प्रति वो निष्ठावान रहेंगे, क्योंकि उनको यंग और बुढ़ापा दोनों को टिकट दी है भाजपा ने, तो भाजपा को उनमें बहुत बड़ा विश्वास है और उनको विश्वास कायम भी रखना चाहिए। लेकिन मैं नहीं मानता वहीं धुरंधर है। कांग्रेस में भी धुरंधर लोग बैठे हैं, कांग्रेस में बहुत धुरंधर है, बिल्कुल बैठे हैं। मास्टर ब्लास्टर जितने आपको मासूम चेहरे लगेंगे ना, उतने ही वो खतरनाक है। तो बिल्कुल वहाँ भी एक से एक धुरंधर बैठे हैं। अभी को कुछ नहीं बताया जा सकता है कौन होगा। हो सकता है बाजी मार सकते हैं, मतलब ये आजी जी भी बाजी मार सकते हैं। 50-50 मानते हैं या कुछ परसेंटेज? मैं कोई परसेंटेज नहीं देता, 50-50 का है दोनों के लिए, बिल्कुल दोनों के लिए 50-50 है। तो आजी जी खेमा भारी नहीं मानते इस मामले में आप? नहीं, मैं तो 50-50 मानता हूँ। 50-50 बिल्कुल, हाँ। तो ये तो संजय जी 10 सालों के बाद में पहली बार मौका है कि हाजी दाऊद खेमे के सामने कोई 50% मार्क ले जाए संभावनाओं का। ये तो नहीं, पिछली बार भी था, पिछली बार भी बिल्कुल ऐसी ही। पिछली बार तो भाजपा ने मार दिया था ना। अब भाजपा को मार दिया था, ये भी बात है, सही है। भीतरी लड़ाई थी उनकी, भीतरी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अशोक सेनी पर देखिए, अंदरूनी लड़ाइयाँ कभी खत्म नहीं होती। वो एक बार दब जाती है लेकिन खत्म कभी नहीं होती। मैं नहीं मानता कि अंदरूनी राजनीतिक लड़ाइयाँ कभी खत्म होगी। दब जाती है, कुछ समझौतों के साथ दबती है। मैंने देखा है, आराम सबने देखा है, सबको पता है। मतलब उनकी म्याद होती है ना। भाजपा ने भाजपा को हराया था, मैंने देखा है, इसी चुनाव में देखा है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, सबको पता है, बताना कोई नहीं चाहता, बस हंस के जवाब देना अच्छी बात है। आपने भी तो भाजपा की टिकट को हराया है, आप भी तो भाजपा की टिकट मांग रहे थे। नहीं, मैं भाजपा की टिकट इसलिए मांग रहा था, हम 25 साल से भाजपा के साथ थे, कर्मठ कार्यकर्ता थे। हमें पद की लालसा कभी नहीं रही, कभी भी पद की लालसा नहीं रही। क्यों कि हम पत्रकारिता में थे, उसके बाद हम अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन हमने इसीलिए उठाई कि भाजपा ने कहा था युवाओं को आगे लाना, मोदी जी बार बार कहते हैं युवाओं को आगे लाना। ये 83 साल के युवा भाजपा में, ये कभी राहुल जी पर हंसते हैं, ये 48 साल के नौजवान, ये फलाना ढीकना, ये मजाक बनाते हैं। अरे खुद देखिए, आपने टिकट किसको दी? हमारे ताऊ जी को।
जिनका वक्त था तीर्थ यात्रा करने का, उनको आप राजनीतिक में सेवा, अभी उनका सेवा करने का मौका नहीं है। वो गौशाला में अच्छी गायों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ मनुष्य रहते हैं वार्ड में, उनकी अभी उनका सेवा पर करवाने का आपने तो समय पूरा प्रयास किया था हराने का। नहीं, हराने का ये नहीं। बात अलग है। देखिए, जब खड़े होते हैं ना, तो हराने का प्रयास अगर मैं करता तो मैं सीपीएम की टिकट लेके मैदान में आता या सीपीएम वालों को क्या समर्थन देता। सीपीएम का भी आपके पास ऑफर आया था? सुना है मैंने। बिल्कुल ऐसा था, लेकिन मैंने इस तरह की क्यों जो था ना, मैं ये सीपीएम वगैरह ये मेरे को ज़्यादा। संजय जी, आप पर एक और आरोप लग रहा है, वो आप पर लग रहा है या किस पर लग रहा है मुझे नहीं पता। मैंने वार्ड से बातें सुनी थी कि हाँ जीजी के पैसे बंटे हैं वार्ड में। अब जिसने बांटे वो जाने और जिसने लिए वो जाने। हमारे पास अगर पैसे ही होते तो आपको पता हमारे हमको कितने वोट मिले। नहीं, मैंने बात सुनी थी। देखिए, हम 75 साल से इस वार्ड में हैं, हमारी चौथी पीढ़ी आ गई इसी वार्ड में, इसी मकान में हमारी चौथी पीढ़ी आ गई, चौथी पीढ़ी आ गई। ठीक है, आरोप लगाने को तो लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे, किस किस पे क्या क्या। हाँ, अफवाहें फैलानी है वो उन लोगों का काम है। मुझे मेरे परिवार के जितने वोट थे या मेरे और थे। अब आप बताइए, अगर इस तरह की जो सोते हैं ये पैसा बटा, वो ये तो आरोप लगाने नहीं, वाले। पैसे तो सुनने में अगर पैसे होते सीपीएम की तरफ से भी बटे और दयानंद खोखेवाला की तरफ से भी बटे। जिनके पास थे पैसे उन्होंने तो तीनों ने बांटे, देखिए, ऐसी सूचना मेरे है। पास तो पैसे थे नहीं। मैं तो एक दुकान करने वाला छोटा सा व्यापारी हूँ, तो मेरे पास तो इस तरह के कोई पैसे थे नहीं या कोई पैसे गलत। मेरे आपने देखा है, चाय के अलावा मेरे ऑफिस में बिस्किट भी नहीं थे लोगों को खिलाने के लिए, तोलने का। मेरे पास कोई माला का प्रोग्राम नहीं था, तोलने का नहीं था, लड्डुओं का नहीं था, भाषण नहीं था, नेता नहीं था। क्या था मेरे पास बताइए? मैंने हाथ जोड़ के विनम्रता सबसे वोट मांगे और इसमें से जनता ने मेरे को वोट दिए। वो प्योर, बिल्कुल प्योर मेरे वोट थे, जहाँ से मेरी गिनती स्टार्ट होती है। चलो, हम घूम फिर के फिर आपके वार्ड पर चले आए और बातों में पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, हमने इस राजनीतिक संभावनाओं के बारे में चर्चा की, चेयरमैन की जो कवायद कस्बे में चल रही है उस पर, और हमारा उद्देश्य भी यही था। हमारा उद्देश्य किसी एक वार्ड पर चर्चा करना आज नहीं था। और दोस्तों, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और संजय जी से हमने खुले दिल से बात की और मैं संजय जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और जनता का भी, आपके दर्शकों का भी। और राजनीतिक में आया हूँ तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे लोग, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पे आरोप लगाऊँ। मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी और ईमानदारी से जो भी मैंने चुनाव लड़ा, और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे माफ़ी मांग देता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। तो ये है संजय जी राजपुरोहित, और उन्होंने दोस्तों चुनाव भी लड़ा था और वो हार गए थे। यहाँ से भाजपा की टिकट थी जगदीश जी खोखेवाला के पास और यहाँ सीपीएम की टिकट थी सुमित सैनी के पास। तो दोस्तों, आज की हमने चुनावी चर्चा की और उसमें से जो संभावनाएं हैं उनके बारे में हमने संजय जी से बात की। और देखते हैं कल फिर ठीक 7 बजे हम आपसे इसी चर्चा में मिलेंगे। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।